के छ हालखबर? सबै आरामै हुनुहुन्छ होला? के गर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर? चलिए आज के इस विशेष पाठ में हम सीखेंगे। आज है पाठ नंबर 7 एंड लेसन नंबर 7, जो कि नेपाली लैंग्वेज का जो डेली यूज हम करते हैं उस नेपाली लैंग्वेज का पार्ट 7 है। आज हम सीखने वाले हैं 10 ब्यूटीफुल सेंटेंसेज, वो भी सागर बुढ़ा के साथ में आप सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस चैनल पर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, जैसे हम किसी से बात करते हैं तो बात करते हुए किसी आदमी की बात हमें सही लगती है तो हम कहते हैं आप सही है। तो इसको हम नेपाली में कैसे बोलेंगे? तपाईले ठिकै भन्दै हुनुहुन्छ या तपाईं सही हुनुहुन्छ, तपाईं सही हुनुहुन्छ, इस प्रकार से बोलना है नेपाली में। तो काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा इसी प्रकार से। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आप किधर है, जैसे मैं कहीं पर घर में ही हूँ, किसी घर के कोने में बैठा हूँ या फिर कहीं पे, तो फिर जैसे मेरे मम्मी बोलेंगे सागर आप किधर हैं या तुम किधर है, तू किधर है, चाहे जैसे भी बोले मम्मी तो जैसे भी बोलती है ना। तो इसको नेपाली में बोलेंगे, जैसे आप किधर है नेपाली में बोलते हैं तिमी कहाँ छौ। इसका मतलब हो गया अपने सामान या अपने से छोटे वालों के लिए। तो तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ, इसका मतलब हो गया अपने से बड़े या अपने बराबर वालों के लिए। ये थोड़ा शिष्टाचार का वाक्य है। जैसे कोई बात करता है तो हमें किसी की बात एक्सेप्टेबल नहीं लगती, वो बात गलत लगती है, तो नेपाली में हम उससे इस प्रकार से बोलते हैं तपाईं गलत हुनुहुन्छ। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आप गलत है, तो नेपाली में बोलते हैं हम तपाईं गलत हुनुहुन्छ। इसी प्रकार से अगले वाक्य की ओर हम बढ़ते हैं। जैसे आप अच्छे लग रहे हैं, जैसे आपने कोई अच्छा वाला ड्रेस पहना या फिर आप कुछ आज अच्छे गेटअप में आए हैं, तो ठीक है ना, चाहे जैसे भी है, जैसे चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़की के लिए थोड़ा सा अलग टोन है। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं या आप अच्छे लग रहे हैं, तो उसको नेपाली में बोलेंगे तपाईं राम्रो देख्नु भएको छ, लड़के के लिए। और अपने बराबर अपने से छोटो वालों के लिए तिमी राम्रो देखिएका छौ, तिमी राम्रो देखिएका छौ, लड़के के लिए। अब चलते हैं लड़की के लिए कैसे बोलना है। लड़की को बोलना है तिमी राम्री देखिएकी छौ, अपने से बराबर या अपने से छोटे नीचे वालों के लिए। और इसी प्रकार से अपने से बड़े के लिए तपाईं राम्री देखिनु भएको छ, राम्रो राम्री, देखिएको देखिएकी, ठीक है ना। इसका थोड़ा ध्यान रखना। देखिएको लड़के के लिए आता है, राम्रो लड़का के लिए आता है, राम्री लड़की के लिए आता है, और देखिएकी लड़की के लिए आता है। तो चलिए अगला वाक्य है शाम को मिलते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को वादा करते हैं हम शाम को मिलना है, जैसे आज शाम को मिलना है, जैसे शाम तो हो गया, शाम को मिलना है, तो उसको नेपाली में कैसे बोलना है? नेपाली में उसको बोलना है साँझ भेटौँला है, साँझ भेटौँला। मेरे साथ रिपीट कीजिए, साँझ भेटौँला। इसी प्रकार से हम अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं। अगला वाक्य जैसे रात को मिलते हैं, हम किसी को बोलना है रात को मिलना है, तो रात को मिलते हैं इसको हम किस प्रकार से बोलेंगे? उसको इस प्रकार से बोलेंगे राती भेटौँला, राती भेटौँला, उसको इस प्रकार से बोलना है राती भेटौँला। तो चलिए अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं। कापी और पेन लेकर ज़रूर बैठना, ऐसा वाला पेन लेना, नोट करते जाना और पॉज करते जाना, नोट करते जाना। इससे आपको नेपाली बोलने की और अभ्यास करते समय जब आप लिखेंगे तो आपकी समझ में काफ़ी बेटर आएगा। जैसे कल मिलते हैं, जैसे किसी को हम बोलना है कल मिलते हैं, तो नेपाली में इसको कैसे बोलेंगे? नेपाली में इसको एकदम सिंपल है, इसको ऐसे बोलेंगे भोलि भेटौँला है। भोलि का मतलब होता है कल, आज का मतलब होता है आज, जो बीता हुआ जो कल है उसको बोलते हैं हिजो, हिजो, ही जो, ठीक है ना। हाँ ही जो, काका की कुकू के पढ़ा ना आपने बड़ा करी तो आपको समझ में आ जाएगा। आप हिंदी मीडियम से है तो आप जैसे मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ तो आप आसानी से समझ रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हिंदी बोलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आज से हमने उसका थोड़ा इंग्लिश का भी कैप्शन रखना शुरू कर दिया है ताकि आपको आसान हो जाए। चलिए अगला वाक्य है जैसे बाद में मिलते हैं, जैसे अभी का बाद में मिलते हैं, तो बाद में मिलते हैं को नेपाली में इसको इस प्रकार से बोलेंगे पछि भेटौँला है। पछि का मतलब होता है बाद में, अहिले का मतलब होता है अभी, पहले का मतलब होता है पहले, पहले। ये तीनों काल हैं, तीनों के वर्तमान, बीता हुआ भूतकाल और आने वाला भविष्य काल। काल के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, हिंदी में भी नेपाली में भी काल होता है, 3 काल होते हैं, है ना। तो चलिए अगला ब्यूटीफुल वाक्य की ओर बढ़ते हैं। अगला वाक्य है यह आसान है, यह आसान है। जैसे किसी को जोश चढ़ाना हो या फिर कोई कार्य एकदम आसान हो या फिर कुछ भी आसान हो तो उसको बोलते हैं यह आसान है हिंदी में। तो नेपाली में इसको इस प्रकार से बोलेंगे यो सजिलो छ,
जैसे यह बहुत आसान है, इसको हम नेपाली में बोलते हैं यो धेरै सजिलो छ, ठीक है ना। इस प्रकार से बोलना है, यह आसान है तो यो सजिलो छ, यो सजिलो छ, यो सजिलो छ, यो सजिलो छ, ठीक है ना। और यह बहुत आसान है, इसको बोलते हैं यो धेरै सजिलो छ। इसी प्रकार से अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं। अगला अंतिम वाक्य है यह कठिन है, यह कठिन है, कठिन है। इसको कैसे बोलना है? इसको बोलना है यो कठिन छ, यो कठिन छ, छ का मतलब है, ठीक है ना। इस प्रकार से नेपाली में पढ़ा है, छ का मतलब है होता है ना। कठिन कुछ कुछ शब्द सेम हिंदी से मैच खाते हैं, मैच, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। हिंदी की जननी संस्कृत, नेपाली की जननी संस्कृत, हिंदी की लिपि देवनागरी, नेपाली की लिपि देवनागरी, ठीक है। इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। भारत और नेपाल की जो कल्चर है वो काफ़ी समानताएं हैं इनमें, और भारत में भी हिंदू वगैरह होते हैं, सारे जितने भी है हिंदू कल्चर है, तो नेपाल में भी हिंदू कल्चर है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। तो इसीलिए भाषाओं में भी थोड़ा थोड़ा समानता है। तो इसीलिए भारत और नेपाल की दोस्ती और भी मजबूत हो जाए, एक दूसरे देश के लोग अच्छे से नेपाली भाषा को समझे, हिंदी भाषा को भी समझे, क्योंकि इसमें कोई नेपाली भाई बहन, दीदी बहिनी ये भी देख रहे होंगे, और हमारे इंडिया से माता पिता, भाई बहन, दीदी बहनी जो भी है वो भी देख रहे होंगे। तो हिंदी वाले को नेपाली आ जाए, नेपाली वाले को हिंदी आ जाए, बस मेरा यही रोल है, मैं यही करना चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य यही है। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, उनको भी नेपाली सीखने के लिए प्रेरित करें। और बाकी आने वाले दिनों में नेपाल के ब्लॉग्स भी डालूंगा मैं, दूसरा चैनल बना करके, उसमें आप नेपाल की कल्चर को आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। बस हम लग गए हैं, इसलिए पहले हम नेपाली सीखेंगे अच्छे से, तो उसके बाद में फिर नेपाली कल्चर में घुसेंगे। नेपाल की हर जगह के बारे में हम जानकारी देते रहेंगे आपको, और दिखाते रहेंगे कि नेपाल वाकई कैसा है। बाकी हिंदुस्तान को भी दिखाने का हम कोशिश करेंगे, वो अगले चैनल पर होगा। पहले हम इस पर अच्छे से नेपाली सीखते हैं। बस मेरा उद्देश्य और लक्ष्य आपने नोट कर लिया, फिर से सुना देता हूँ। मेरा उद्देश्य और लक्ष्य, भारत और नेपाल दोनों एक मित्र राष्ट्र हैं, दोनों देश की समान कल्चर है, समान भाषा समान है, संस्कृति समान है। बाकी दोनों देशों के बीच में शादी होती है। राम भारत के थे, सीता माता नेपाल की थी, दोनों की शादी हुई थी। इसलिए आदि अनादिकाल से अभी तक, अभी के संबंध नहीं, आदि अनादिकाल से, इतिहास से, भगवान के काल से दोनों देशों की संस्कृति और दोनों देशों की जो कि वेशभूषा थोड़ा सा फर्क होगा। दोनों देशों की जो भाईचारा है वो पहले से बना हुआ है। इसलिए हिंदी और नेपाली के माध्यम से दोनों देशों का भाषा को सिखाने वाला अभी तक कोई नहीं देखा, इसलिए मैं इस पर लग गया हूँ। तो बस मेरा उद्देश्य लक्ष्य आपको क्लियर हो गया है। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी नीचे रेड का बटन है उस पर जाकर क्लिक करके। मैं हूँ सागर बुढ़ा फ्रॉम जाजरकोट नेपाल, वो तो आपको पता ही है। बाकी शेयर कीजिए इस वीडियो को अधिक से अधिक, और कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि नेपाली में आप अच्छे लग रहे हो या फिर आप अच्छी लग रही हो को क्या बोलते हैं। अगर आप लड़की देख रहे हैं तो नीचे बता सकते हैं आप अच्छी लग रही है इसका आंसर। अगर आप बॉयज वगैरह देख रहे हैं, मैन बॉयज चाहे जो भी है, तो आप अच्छे लग रहे हो इसका आंसर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। इसी प्रकार से हमारे साथ में नेपाली सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मचाते रहिए धमाल। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते, जय नेपाल।